इसमें सम्मोहन शक्ति यानी तंत्र विद्या के अनुसार होती है। इसके कारण, उद्देश्य, लाभ, हानि, अगर कि गलत दिशा में अगर आप करोगे इसकी साधना या गलत प्रयोग करोगे तो इसकी हानि बहुत बड़ी भी हो जाती है। इन सब चीज़ों को आज आप समझने वाले हैं एक मात्र छोटे से वीडियो में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सम्मोहन शक्ति का अर्थ जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में सबसे पहले जानना होता है। सम्मोहन का अर्थ होता है किसी के मन, चेतना और विचारों को अपनी ऊर्जा से आकर्षित कर लेना, प्रभावित करना। ठीक है, यह शक्ति तब विकसित होती है जब साधक अपनी मन, बुद्धि, प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे सामने वाले के चित्त पर केंद्रित करता है। तंत्र विद्या में सम्मोहन शक्ति केवल मन का खेल नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट, सम्मोहन शक्ति का कारण यानी कैसे उत्पन्न होती है। साधक जब ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप द्वारा अपने मन को एकाग्र और स्थिर करता है, तब उसकी आभा यानी ऑरा और मानसिक तरंगें शक्तिशाली हो जाती हैं। इन तरंगों का प्रभाव सामने वाले के मन पर पड़ता है और वह शक्ति साधक की वाणी और इशारों से प्रभावित हो जाता है। नाड़ी शोधन, त्राटक मतलब एकाग्र दृष्टि और श्वास नियंत्रण से मानसिक चुंबक तत्व यानी मैग्नेट फील्ड ऑफ माइंड पैदा होता है, जो सम्मोहन शक्ति का आधार बनता है। नेक्स्ट, सम्मोहन शक्ति के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य भी आप इसी वक्त जान लीजिए, सकारात्मक उद्देश्य। ठीक है, रोगी के मन को शांति देना, डर या फोबिया दूर करना, बच्चों या विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ाना, किसी व्यक्ति को बुरी आदत जैसे नशा, भय, असंयम से निकालना, तनाव, अनिद्रा, मानसिक रोग और आघात में यानी जिसको ट्रामा बोलते हैं में मदद करना। ठीक है, आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है। शिष्य को साधना के मार्ग पर केंद्रित करना, मन को बाहरी विकारों से हटाकर भीतर की ओर लगाना। सम्मोहन शक्ति के लाभ यानी सही प्रयोग में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। मानसिक संतुलन हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताएं, टैलेंट, क्रिएटिविटी बाहर आती है। भय, तनाव, नकारात्मकता दूर होती है। रोगी की जड़ से यानी जो रोग होता है, रोगी के अंदर जो रोग होते हैं, रोगों की जड़ में जाकर मानसिक कारण को ठीक करने में यह सहायक होता है। दूसरों को प्रेरित करने और नेतृत्व यानी लीडरशिप में शक्ति मिलती है। नेक्स्ट, सम्मोहन साधना के उपाय कैसे विकसित करें। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन की तरंगों को स्थिर करना है। त्राटक साधना का प्रयोग करना है। एक बिंदु या दीपक की लौ पर दृष्टि टिकाकर मन को नियंत्रित करना है। मंत्र जप, विशेष मंत्र जैसे होम, ओम ह्रीम, ओम ऐं, ओम क्लीम आदि से अतिरिक्त कंपन जागृत करना होता है। नाड़ी शुद्धि, श्वास के माध्यम से प्राण प्रवाह को संतुलित करना होता है। वाणी और दृष्टि का नियंत्रण, यह भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे प्रभावी और मधुर बोलना, स्थिर दृष्टि से देखना। गलत प्रयोग से हानियां जान लीजिए इसी वक्त। ठीक है, स्वार्थ, छल, भोग या दूसरों को दबाने के लिए किया जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानसिक हानि हो सकती है। सामने वाले व्यक्ति का मन कमजोर होकर भयभीत, असंतुलित या रोगी हो सकता है। कार्मिक दंड यानी तंत्र विद्या, ध्यान से समझना, तंत्र विद्या में कहा गया है कि शक्ति का दुरुपयोग करने वाला साधक अपने ही कर्म फलों से बुरी तरह
प्रभावित हो जाता है, ऊर्जा का उल्टा प्रहार हो जाता है। यदि गलत इरादे से प्रयोग किया गया, अगर प्रयोग किया जाए तो सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा साधक पर ही उल्टा यानी उलट वार कर देती, हमला कर देती है। ठीक है, आध्यात्मिक पतन होने लगता है। स्वार्थी प्रयोग यानी स्वार्थवश अगर कोई इसको प्रयोग करता है, करने वाला साधक तंत्र मार्ग से गिरकर मोह और भ्रम में फंस जाता है। सामाजिक खतरा भी ऐसे लोगों से होता है। किसी को गलत तरीके से अपने वश में करने का प्रयास कानूनी और सामाजिक दृष्टि से भी आपराधिक है। ठीक है, अपराध है। मतलब शार्ट में सम्मोहन शक्ति प्राण और मन एक ही अद्भुत, यानी प्राण, मन, चेतना, शरीर आज सब एक अद्भुत क्षमता है। यदि यह शक्ति तभी सुरक्षित और लाभकारी होती है जब इसे चिकित्सा, शिक्षा, अध्ययन और समाज सेवा जैसे सकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाए। यदि इसे भ्रम, लोभ, वासना या स्वार्थ के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो साधक और पीड़ित दोनों को विनाश की ओर ले जाती है। ठीक है, सम्मोहन शक्ति साधना का दिव्य वरदान